मॉर्निंग। सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत हिंदी अनिवार्य में तुलसीदास पढ़ रहे थे और तुलसीदास के अंतर्गत हम दोहों की सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे और व्याख्या के अंतर्गत हमने 3-4 दोहे पढ़े और 3 दोहों की हमने व्याख्या भी की। प्रथम दोहे में हमने ये बताया कि काम क्रोध मद लोभ वर्ग ग्रह आसक्त रूप देखी जाने रघुपति मूड पड़े बहु। प्रथम दोहे में हमने ये बताया कि काम क्रोध लोभ मोह और घर के प्रति जो आसक्ति की जो भावना होती है वह दुख सूचक है, दुख रूपक है, क्योंकि वह मनुष्य ईश्वर के बारे में कभी भी नहीं जान सकता है। वह मनुष्य इस संसार रूपी सागर में मूर्ख व्यक्ति के समान कुएं में पड़े हुए रहने के समान है। ये बात यहाँ पर प्रथम दोहे में बताई गई है। दूसरे दोहे में उन्होंने आपके जीवा के माध्यम से, कान के माध्यम से और मन के माध्यम से, चित्त के माध्यम से मनुष्य को परोपकारी बनने की प्रेरणा दी है। तीसरे दोहे में उन्होंने सुसंगत के बारे में बताया कि मनुष्य जैसी संगत में रहता है वैसा वह बन जाता है। नाम के माध्यम से, वीणा के माध्यम से, बाण के माध्यम से और तलवार के माध्यम से चारों वस्तुएं धातु लोहा से बनती हैं, लेकिन लोगों के देखने का नजरिया क्या होता है, इसको अलग अलग होता है। नाम और वीणा दोनों को देखने का नजरिया लोगों का सकारात्मक होता है और वहीं बाण और दूसरी बात बाण के अलावा तलवार दोनों को देखने का नजरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। ये लोगों के देखने के नजरिए का कारण क्या है कि उसकी संगति वैसी है, एक की संगत सकारात्मक है और दूसरे की संगत नकारात्मक है। इसके पश्चात हम चौथे दोहे की जब बात करें तो ये वाला जो चौथा दोहा है कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान जो जल परे सुजन मिले कीजिए आप समान। तो यहाँ पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा गंगा नदी के जल के समान बताई है। अब कैसे? यहाँ पर ईश्वर की कृपा को गंगा नदी के जल के समान कैसे बताया है, इस बात को हम देखते हैं कि राम कृपा तो से सुलभ, सुलभ का मतलब है आसान, गंग सुसंग समान। ईश्वर की जो कृपा है तुलसीदास जी कहते हैं बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। कैसे? गंग सुसंग समान, गंगा नदी के जल के समान हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। कैसे? जो जल परे सो जल मिले कीजिए आपको समान। यहाँ पर ईश्वर की कृपा को आसानी से मिलना और वो भी गंगा नदी के जल के समान क्यों बताया है? क्योंकि गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जल मिले कीजिए आपको समान। क्योंकि गंगा नदी के जल में जैसा भी जल मिलता हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है, चाहे स्वच्छ हो चाहे आपके अस्वच्छ हो, कैसा भी जल हो, वह जल जब गंगा नदी में मिल जाते हैं तो वह गंगा नदी आसानी से उसे अपने जैसा बना देती है। इसलिए ईश्वर भी अपने भक्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। ईश्वर की कृपा भी ऐसे ही भक्तों को मिल जाती है। गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जल मिले कीजिए आपको समान। कीजिए आपको, यहाँ पर आपको किसके लिए आया है? आपको किसके लिए आया है? गंगा जल के लिए आया। गंगा नदी जिस प्रकार अपने जल में किसी भी प्रकार के कैसे भी अपशिष्ट जल को अपने जैसा बना देती है हाथों हाथ, वैसे ईश्वर की कृपा भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये बात यहाँ पर बताइए, ईश्वर की कृपा उसी प्रकार मनुष्य को आसानी से मिल जाती है जिस प्रकार गंगा नदी के जल में दूसरे जल उसमें मिल जाते हैं तो उसे गंगा नदी अपने समान बना लेती है। ऐसी बात बताई गई है। अगला जो दोहा है, इस दोहे में मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यवहार के लोग रहते हैं। सभी का व्यवहार जो होता है, सभी का नजरिया जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस संसार की वास्तविकता भी यही है कि इस संसार में सभी लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सब सौ मिल चाहिए, नदी राम सहयोग।
इसलिए मनुष्य को सबसे मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए, मिलजुल कर चलना चाहिए। और वो भी कैसे? नदी नाव संयोग। जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग जो होता है, नदी के अंदर जब नाव चलती है, नाव में जो लोग बैठे हुए होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, दुश्मन हो, ठीक है, अपना हो चाहे पराया हो, वहां पर नाव में बैठने के पश्चात सभी मनुष्य एक दूसरे से मिलजुल कर साथ में यात्रा करते हैं। कारण क्या है? सभी बैलेंस से चलते हैं, आधे इधर बैठते हैं, आधे इधर बैठते हैं, किसी प्रकार का वो भेदभाव नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि नाव में सभी लोगों के समान बैठने की वजह यही होती है कि नाव का जो संतुलन जो है तब रहेगा जब सभी मनुष्य एक संतुलन में एक साथ बैठेंगे, तभी नाव का संतुलन रहता है, नहीं तो फिर नाव डगमगा जाती है। जिस प्रकार उस समय नदी नाव के संयोग के समय मनुष्य जब मिलजुल कर एक साथ बैठते हैं, वैसे इस संसार रूपी दृश्य में भी, इस संसार में भी सभी मनुष्यों को वैर भाव छोड़कर, आपस में शत्रुता को त्याग कर, किसी प्रकार के धर्म जाति भेद का विभेद नहीं करते हुए मिलजुल कर एक साथ रहने का क्या दिया है? संदेश दिया है। ये बात याद होते ही। तो नदी नाव संयोग के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार नदी नाव में बैठने के उपरांत जो पथिक जो होते हैं, जो यात्री जो होते हैं, मिलजुल कर साथ में रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार रूपी जीवन में मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। अगला जो दोहा है, तुलसी पावस के समय तरी कोकिलन मौन, अब तो दादू बोलिए हमें पूछिए कौन। विपरीत समय में, विपरीत समय में मनुष्य का मौन रहना ही श्रेष्ठ है, या मौन रहना ही उचित है। ये बात यहाँ पर बताई है कि मनुष्य का जब विपरीत समय होता है उस समय मनुष्य को क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। समय जब अपने पक्ष में नहीं होता है उस समय मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जब अपना समय होता है उस समय मनुष्य को बोलना चाहिए। विपरीत समय में मनुष्य अगर चुप रहता है उसी समय मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है और उसी समय मनुष्य के लिए वो उचित रास्ता होता है। देखते हैं तुलसी पावस के समय, पावस का मतलब क्या होते हैं? वर्षा ऋतु। तुलसी पावस के समय दरी कोकिलन मौन। कोकिलन क्या होती है? कोयल। तुलसीदास जी कहते हैं पावस ऋतु के समय कोयल मौन रहती है, अब तो दादू बोली है। दादू का मतलब क्या होता है? मेंढक। अब तो दादू बोली हमें पूछिए कौन। क्या कह रहे हैं कि अब तो दादू बोले, कि अब तो वर्षा ऋतु आ चुकी है, मेंढक के बोलने का समय है, इसलिए हमें कोई भी नहीं पूछेगा। इसलिए अब इस समय अर्थात वर्षा ऋतु के समय चुप रहना ही, मौन रहना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये कौन सोच रही है? कोयल। हमें क्या प्रेरणा दी जा रही है कि मनुष्य के लिए जब विपरीत समय होता है, जब उसके अगेंस्ट विपरीत समय होता है, जब समय उसके पक्ष का नहीं होता है, उस समय मनुष्य को मौन ही रहना चाहिए। अगली बात, तुलसी असमय के सखा। असमय का मतलब क्या होता है? बुरा समय। असमय यानी बुरा समय, ठीक है। तुलसी असमय के सखा, धीरज, धर्म, विवेक। साहित्य साथ सत्यव्रत, राम भरोसो एक। साहित्य का मतलब क्या होता है? साहित्य। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य का जो बुरा समय जो होता है
बुरे समय में मनुष्य के कौन कौन से मित्र होते हैं, उस समय कौन कौन से मित्र होते हैं, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और ईश्वर का भरोसा। ये सब क्या है, मनुष्य के बुरे समय के क्या है, मित्र है। मनुष्य का जब विपरीत समय होता है तो विपरीत समय में मनुष्य के साथ में कौन कौन रहते हैं, तो देखते हैं मनुष्य के मन में धीरज की भावना अर्थात धैर्य की भावना, धर्म की भावना, सही व गलत की भावना, विवेक, उचित व अनुचित की भावना, साहित्य यानी साहित्य, साहस यानी हिम्मत, बल व पराक्रम, सत्यव्रत यानी सत्यता की भावना और राम भरोसे और ईश्वर का एक भरोसा। इन सभी बातें को रखते समय ही मनुष्य बुरे समय को निकाल सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर मनुष्य के बुरे समय के मित्रों के बारे में बताया। ठीक है, अब मित्रों की जगह हम सहायक भी कह सकते हैं कि मनुष्य के बुरे समय में कौन कौन सहायक होते हैं। तो मनुष्य के बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और ईश्वर का भरोसा। 3 और 3 6 और 1 7, ये सातों चीजें जो है मनुष्य के बुरे समय में उसकी क्या आती है, काम आती है। इसके पश्चात एक बार वापस देखते हैं कि मनुष्य को ईश्वर की कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। किसके समान, गंगा जल के समान। जिस प्रकार गंगा जल जो होता है अपने रास्ते में आने वाले सभी नदियों के जल को, कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उसको अपने समान हाथों हाथ मिला देती है। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा भी मनुष्य को आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये तो पहले में। दूसरे में तुलसीदास जी कहते हैं संसार में बहुत प्रकार के भांति भांति के लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न विचारों के, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, उचित और अनुचित विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी नाव के संयोग के समय सभी मनुष्य एक दूसरे का वैरभाव भूलकर, दुश्मनी को त्याग कर एक साथ मिलजुल कर संतुलन बनाए रखते हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी जीवन में भी, इस संसार रूपी मंदिर में भी मनुष्य को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। ये बताया गया इसमें। तीसरा, मनुष्य को विपरीत समय में क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, वही श्रेष्ठ होता है। विपरीत समय में मनुष्य को क्या रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ये बात यहाँ बताई गई है किसके माध्यम से, कोयल के माध्यम से। कि वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। इसका क्या कारण होता है कि वर्षा ऋतु के समय मेंढक बोलते हैं और मेंढक की आवाज में कोयल की आवाज होती है वो शून्य हो जाती है। तो इसी प्रकार वर्षा ऋतु के समय कोयल के मौन है का कारण यही होता है कि उस समय उसका समय नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को विपरीत समय में चुप रहना ही, मौन रहना ही श्रेष्ठ कर होता है। अगली बात तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य का जो असमय जो होता है, मनुष्य का जो बुरा वक्त जो होता है, बुरा समय जो होता है, तो बुरे समय में सहायक कौन कौन होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों के बारे में हमें बताया गया है कि मनुष्य का जब बुरा समय होता है, धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और ईश्वर का भरोसा, यही मनुष्य के क्या आते हैं, काम आते हैं। अगर ये सब मनुष्य के साथ में, तो मनुष्य के जीवन में कभी भी उसका बुरा समय नहीं आएगा। कि बुरे समय में संसार दुनिया के कोई भी जीव काम नहीं आते हैं। मनुष्य के अपने पास जो धैर्य की भावना है, धर्म की भावना है, विवेक की भावना है, ठीक है, साहित्य की भावना है, काव्य रचना की भावना है, सत्यव्रत और ईश्वर का भरोसा, अगर ये सभी मनुष्य के पास है तो मनुष्य अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है और बुरे समय को भी वो आसानी से निकाल सकता है। अब भाषा की जब बात करें विशेष में, जब विशेष में भाषा की जब बात करें
भाषा वही जो हमने पहले पढ़ी है, ऐसा नहीं कुछ अलग भाषा है आपकी, ठीक है। वही कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। शैली वही है, उपदेशनात्मक और नीतिपरक शैली, ठीक है। और दोहा छंद, दोहा छंद के बाद प्रसाद गुण, प्रसाद गुण के बाद अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार के बाद पंक्ति से संबंधित जो भी प्रेरणा है, जो भी उपदेश है, वह यहाँ पर आएगा। पंक्ति संबंधी प्रेरणा या उपदेश, ये सब किसमें आएगा? इसी में आएगा। भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, छंद कौन सा है, गुण कौन सा है, अलंकार कौन सा है, पंक्ति संबंधी पाठ, ये सब किसमें आएंगे? विशेष में आएंगे। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के दोहों के माध्यम से एक सामान्य जगत को प्रेरणा दी है कि जब विपरीत समय जो हो उस समय अब कौन कौन सी प्रेरणा दी है? पहली प्रेरणा कि मनुष्य को ईश्वर की कृपा आसानी से मिल जाती है, अगर ईश्वर की भक्ति करता है तो ईश्वर की कृपा उसको आसानी से मिल जाती है। किसके समान? गंगा नदी के जल के समान। आगे बात बताएगी मनुष्य को मिलजुल कर रहने की यहाँ पर प्रेरणा दी है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं अपनाने की बात की है। इसके पश्चात जब बात है कि मनुष्य का जो विपरीत समय होता है, विपरीत समय अनुकूल नहीं, मतलब प्रतिकूल समय जब होता है, विपरीत समय मतलब क्या है? प्रतिकूल। प्रतिकूल समय में मनुष्य का मौन रहना ही श्रेष्ठ है। अगले में मनुष्य के बुरे समय के मित्रों के बारे में बताया है, बुरे समय मनुष्य के कौन कौन सहायक बनते हैं इसके बारे में बताया गया है, ठीक है।